हेलो एंड वेलकम टू निक डिजिटल यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ निक। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, हो सकता है जिनको आपने एक्सपीरियंस किया हो, बट उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, तो उन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज रीब्रांडिंग। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ब्रांड्स अपनी पुरानी जो लोगों की अप्रोच होती है, पोजीशनिंग होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करती है और फिर धीरे धीरे लोगों का उस ब्रांड से इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत सारी ब्रांड्स ने किया और इसके हम लोगों ने अक्सर एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया, नया लोगों के साथ, नई पंच लाइन्स के साथ, नई पोजीशनिंग के साथ अपने आप को वापस इंट्रोड्यूस किया है, जिससे उनकी जो सेल्स है उसमें कई गुना इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसका जो एक एग्जाम्पल है दैट इज बेसिकली एयरबीएनबी। उन्होंने अपने लोगों को चेंज किया और उससे उनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई, लोगों का जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हुआ। एक नए तरीके की अप्रोच उन्होंने डेवलप की, जिससे कि लोग उनकी नई ब्रांडिंग से कनेक्ट कर पाए और उनकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुई। द सेकंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज एंकरिंग। अब एंकरिंग के एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि मान के चलते हैं आप किसी कार के शोरूम में जाते हैं, एक कार आपको परचेस करनी है और मान के चलते हैं कि आपका जो बजट है वो 10 लाख का बजट है। तो पहले वो सेल्स पर्सन क्या करेगा, आपको 20 लाख वाली जो कार है वो आपको दिखाएगा कि देखिए ये सारे फीचर्स हैं, इस कार के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिलेंगी। वो आपको पूरा प्रॉपर ब्रीफ करेंगे। उसके बाद अब क्योंकि वो वाली जो कार आपकी बजट में जो है वो फिट नहीं हो रही है और एक्चुअली सेल्स पर्सन को वो कार आपको बेचनी भी नहीं थी, वो तो केवल आपको दिखा रहा है कि देखो 20 लाख में आपको ये सारी फीचर्स जो है मिलेंगे। उसके बाद वो आपके बजट वाली कार जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखो अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो 20 लाख मिलेंगे, वरना इतने फीचर्स तो आपको देखिए इसमें भी मिल रहे हैं और 10 लाख में मिल रहा है, राइट? सो यू कैन गो फॉर दिस कार। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एंकरिंग। अब यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। When someone shows you products with higher price and then brings you something that fits you. Third is basically point of sale display. अब इसका क्या एग्जाम्पल है कि जैसे आप चाहते हैं प्ले स्टेशन खरीदे और वहीं पर आपको एक्सपीरियंस सेंटर मिल जाता है, जहाँ पर जाके हम प्रॉपर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अगेन ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अदरवाइज केवल आप इसको डिब्बे में पैक कर दें और उनको बस बताते रहे कि ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे होने वाला नहीं है, राइट? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इज पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले मार्केटिंग। फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज रेजर एंड ब्लेड मॉडल। ये है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए दूसरे उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को फ्री में आपको ऑफर कर देना। जैसे आपको बेसिकली उनको बेचना रेजर है, राइट? बट उन्होंने क्या किया, आपको 10 पैक्स का जो ब्लेड है वो फ्री में ऑफर कर दिया। तो रेजर आपको खरीदना है और आप सोचते हैं कि ब्लेड्स भी साथ ही साथ हमको मिल जा रही है, राइट? कोई दूसरी कंपनी है वो बोल रही है कि ठीक है इन्होंने आपको 10 ब्लेड दी, हम आपको 15 ब्लेड जो है वो देंगे। सो दिस इज बेसिकली रेजर एंड ब्लेड मॉडल। फिफ्थ इज बेसिकली हिडन एडवर्टाइजिंग, जहां पर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर दी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको ये अक्सर देखने को मिलता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन है, वो एक ही टाइप का जो फोन है वो यूज कर रहा है, एक ही टाइप की जो शर्ट है वो पहन रहा है, एक ही टाइप की घड़ी पहन रहा है, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो कि वो जो ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं उनको आप ले लेते हैं, राइट? सो यू आर बेसिकली इनडायरेक्टली एडवर्टाइज आवर मार्केट। सो सिक्स्थ इज बिहेवियरल मार्केटिंग। अब जब हम लोग फेसबुक एड्स के ऊपर टारगेट करते हैं, गूगल एड्स के ऊपर टारगेट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बेसिकली उसको बिहेवियरल टारगेटिंग और बिहेवियरल मार्केटिंग कहा जाता है। सेवेंथ इज बेसिकली यूएसपी बेस्ड मार्केटिंग। कई बार आपने देखा होगा कि आपको भी लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट, ये वाली सर्विस तो केवल इस वजह से बिक रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं टाटा की कार की, तो जनरली जैसे ही नाम आता है ना टाटा की कार, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि बिल्ड क्वालिटी। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप ऑफ द नॉच है। तो जो भी बेंच पार्किंग होती है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमेशा टॉप रेटेड जो है वो रहते हैं। सो यूएसपी बेस्ड मार्केटिंग यही है कि टाटा की कार्स में उनकी एक यूएसपी है, दैट इज बेसिकली सेफ्टी। उसका बड़ा रोल है उनकी सेल्स में। तो यू कैन ऑल्सो फिगर आउट कि आपकी सर्विस में और प्रोडक्ट में आप 1-2 यूएसपी को पिक कर सकते और उनको आप थोड़ा सा एग्रेसिवली मार्केट कर सकते हो, उनके बारे में एग्रेसिवली बात कर सकते, सो दैट उस बेसिस पर भी आप अपनी कुछ सेल्स जो है, कुछ पोर्शन ऑफ द सेल्स है वो यूएसपी बेस्ड मार्केटिंग से भी आप निकाल सकते हैं।
द एट्थ थिंग इज एडवर्टाइजिंग स्लोगन। बहुत सारी ब्रांडी सपने स्लोगन टाइप का बना देती है, जैसे घड़ी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अगर आपने देखा हो तो टीवी कमर्शियल में इस एडवर्टाइजमेंट ने धूम बचा रखी थी और इसी का एक एग्जाम्पल है टाटा देश का नमक। सो इस तरीके से स्लोगन को बना लेना, स्लोगन के थ्रू मार्केटिंग करना, ये भी आपने अक्सर देखा होगा। तो इसको भी अगर आप चाहे तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कहीं यूज कर सकते हैं। नाइन्थ इज बेसिकली क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। अब ये रिटेल में आपको देखने को ज्यादा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रिटेल स्टोर में जाते और वो अगर आप देखते हैं कि आपको बेल्ट्स दिख रही है, राइट मींस एक्सेसरीज में जाते हैं और आप देखते हैं आपको बेल्ट्स दिख रही है, तो बेल्ट्स के साथ साथ आपको वहां पर जो है वो वॉलेट रखी हुई दिख जाती है। दिस इज बेसिकली क्रॉस ब्रांड मर्चेंडाइजिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि बेल्ट के साथ सामने वाला वॉलेट भी खरीद लेता है या बेल्ट के साथ सॉक रखे हुए हैं वो भी खरीद लेता है। सो टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर भी सेल हो सकते हैं, बट क्योंकि दोनों को साथ मिलाकर रख दिया गया है, इसकी वजह से जो कंबाइंड सेल है वो बढ़ जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा और एक प्रोडक्ट के सारे दूसरा प्रोडक्ट जो है वो भी बिकेगा। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती है जिसको स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाता है किसी एक पर्पस के तहत। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग होती है जिनको आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। Please like and subscribe our YouTube channel. Till then, goodbye.